तो टोटल जो पीएनआर हमारा बनता है ना, प्रिंट लेटर मिल के बनता है, टोटल हमारा 5 एलिमेंट होता है। जैसे मान के चलो हम यहाँ पे डालते हैं PRINT, ठीक है, PRINT, प्रिंट, इसे बोलते हैं जैसे हम प्रिंट एलिमेंट। तो इसमें जो होता है सर हमारा, जैसे मान के चलो पी फॉर हमारा क्या होगा, प्रिंट मतलब पी फॉर जो हमारा फोन नंबर एंड कंपनी डिटेल होता है हमारा पी पे। आर पे हो जाता है सर हमारा रिसीव फ्रॉम, ठीक है, कौन सा बंदा टिकट को बना रहा है। आई का मतलब होता है आइडनरी, एन का मतलब होता है नेम ऑफ पैसेंजर, टी का मतलब होता है टिकटिंग टाइम लिमिट। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी नहीं है जो 5 लेटर था इनका हम मैनुअली करें, मतलब लाइन वाइज करें। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हमें लेनी होती है आइडनरी। जैसे हम मान के चलो आइडनरी लेते हैं। आइडनरी लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अवेलेबिलिटी, सपोज दैट हम ले लेते हैं 20 अक्टूबर OCT, ठीक है, दिल्ली टू, हम ले लेते हैं सपोज दैट ORD, ठीक है, ORD शिकागो। तो हमने क्या करा, यहाँ पे कमांड लगाया अवेलेबिलिटी 20 अक्टूबर दिल्ली से ORD, ठीक है। अब हम यहाँ पे एतिहाद एयरलाइंस ले लेते हैं, ऐसे तो हम कोई भी एयरलाइंस ले सकते हैं, बट हम स्पेसिफिक जो एयरलाइंस है अभी हमारा, हम एतिहाद एयरलाइंस ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे करेंगे STAR EY, ठीक है, एतिहाद एयरलाइंस का जो हमारा कोड है, एयरलाइंस कोड, वो EY है, तो हम यहाँ पे EY ले लिए, इंटर। जैसे हम यहाँ पे इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद यहाँ पे जो भी एतिहाद एयरलाइंस का ऑप्शन होगा हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास जो अभी एतिहाद एयरलाइंस का जो ऑप्शन है आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, काफी सारा ऑप्शन है एतिहाद एयरलाइंस का। तो हम ये ले लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा दिल्ली आबू धाबी, आबू धाबी से ORD। हमने क्या करा है, ये चीजें आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। ये जो है हमारा M1 वनडे है, ठीक है, 20 अक्टूबर 2025 के लिए हम टिकट बना रहे हैं, ठीक है, दिल्ली टू शिकागो के लिए। तो ये जो है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका मतलब बता सकते हो सर क्या होता है, यहाँ पे क्या बता रखा है। धर्म सर बता सकते हो यहाँ पे ये हमें क्या बता रखा है, ये वाली ऑप्शन। यानी ये सर 20 तारीख को निकलेगा, यानी 24 आवर के अंडर में यही पहुंचाएगा हाँ जी, ऐसा? राइट सर। तो ये जो हमें बताया हुआ है कि जितने भी फ्लाइट हमारा 24 आवर्स के अंदर है, जैसे हमने यहाँ पे जो उठाया है 20 अक्टूबर 2025 के लिए हम देख रहे हैं। तो ये 20 अक्टूबर रात के 12 बजे से लेकर 20 अक्टूबर का रात के 12 बजे तक जितने भी एयरलाइंस हमारे पास है ये सारे यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है ये, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एतिहाद एयरवेज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये वाली लाइन की भी हमें जरूरत नहीं है। जैसे ये देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट फ्लाइट है, फर्स्ट फ्लाइट है दिल्ली से आबू धाबी, आबू धाबी से ORD, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये चीजें भी देखनी है, जैसे मान के चलो ये हमारा डिपार्चर टाइमिंग जो है 21:50, यानी कि रात के 9:15 हमारा डिपार्चर टाइमिंग है दिल्ली से। और अराइवल है आबू धाबी में, ये है आबू धाबी के अकॉर्डिंग 23:20, यानी कि 11:20 में आबू धाबी पहुंच रहा है, और फिर आबू धाबी से 2:55 पे चल रहा है, और 8:45 में ये चल रहा है, ठीक है, आबू धाबी से चल रहा है ORD के लिए, ठीक है। तो ये चीजें हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे अभी देखा है, तो अब एक चीज आप लोगों ये चीज भी हमेशा नोटिस करना सर कि हर एक कंट्री का टाइमिंग जो होता है ना अलग अलग होता है। तो यहाँ से आप ना टाइमिंग नहीं पता कर सकते कि कितने घंटे लग रहा है दिल्ली से आबू धाबी के बीच में, ठीक है। जैसे हमारा एयरलाइंस एतिहाद एयरलाइंस है, ये टाइमिंग देखने के लिए आपको हमेशा ये फ्लाइट नंबर पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करोगे ना यहाँ पे आपको बता देगा, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है टोटल जर्नी टाइमिंग जो है आपके आबू धाबी तक, दिल्ली से आबू धाबी तक, वो है 3 आवर्स 35 मिनट, ठीक है। अब सेकेंड फ्लाइट जो है, यहाँ पे जैसे सेकेंड फ्लाइट है, अब ये जो टाइमिंग है इंडिया के अकॉर्डिंग है, अब ये जो टाइमिंग है ना ये आबू धाबी का टाइमिंग है। ये दोनों टाइमिंग आबू धाबी का है, क्योंकि कहाँ से दिल्ली से आबू धाबी जा रहा है, फिर आबू धाबी से नेक्स्ट फ्लाइट हमारा जा रहा है ORD। यानी कि यहाँ पे जो रहेगा हमारा, ये जो हमारा दो टाइमिंग है ये और ये वाली, ये दोनों टाइमिंग सेम रहेगा, यानी कि आबू धाबी। यहाँ से यदि आप माइनस भी करोगे ना हमें पता लग जाएगा। तो टोटल यहाँ से आप लेओवर टाइमिंग निकाल सकते हो,
और ये जो है हमारा ये अराइवल टाइमिंग है, यानी कि ये हमारा ओआरडी शिकागो के अकॉर्डिंग ये टाइमिंग रहेगा 8:45। ठीक है। फ्लाइट अलग अलग है, ईवाई यानी कि जो फर्स्ट फ्लाइट हमारा ऑपरेट कर रहा है दिल्ली से, ईवाई इतिहाद एयरलाइंस कर रहा है ऑपरेट। ठीक है। फ्लाइट नंबर 217 फ्लाइट नंबर ऑपरेट कर रहा है। सेकंड फ्लाइट जो है, सेकंड फ्लाइट आ रहा है ये हमारा EY9, यानी कि फ्लाइट नंबर 9 है जो हमारा सेकंड फ्लाइट से। ठीक है। अब यहाँ पे ये चीजें आप लोगों को मैंने बता रखा है। ठीक है। क्लासेस अभी जो सबसे चीपेस्ट आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टी क्लास बता रहा है ये। ठीक है। इसमें भी टी क्लास अवेलेबल आ रहा है, हमारा सेकंड फ्लाइट में भी टी क्लास अवेलेबल आ रहा है। तो हमें अब यहाँ पे उठाने के लिए क्या करना है, हमें एक सीट चाहिए इस फ्लाइट से, इन दोनों फ्लाइट से, क्योंकि ये हमारा वन स्टॉपेज फ्लाइट है। हम क्या करेंगे यहाँ पे एन, एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पैसेंजर, हम यहाँ पे डालेंगे 1। अब उसके बाद हम ये डालेंगे ये वाली, जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं N1 डाला है हमने। N1 डालने के बाद हम फिर यहाँ पे डालेंगे क्लासेस, टी क्लास, यानी कि हम डाल देंगे यहाँ पे T1। ये जो है हमने फ्लाइट का टी क्लास डाल दिया, यहाँ पे 1 हमने फ्लाइट का रो डाल दिया। सेकंड फ्लाइट है हमारा, इसमें भी टी क्लास अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे टी, एंड ये जो हमारा फ्लाइट है सेकंड फ्लाइट रो नंबर 2 पे है, तो हम यहाँ पे डालेंगे 2। ठीक है। जैसे हम इंटर करेंगे ना, यहाँ पे हमारे पास एक सीट ऑटोमेटिक उड़ जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे आइडनरी पढ़ना आता है आप लोगों को, एतिहाद एयरलाइन से फ्लाइट नंबर 17 टी क्लास में हमने सीट उठाया 20 अक्टूबर के लिए। ठीक है। दिल्ली से AUH है। ठीक है। HS का मतलब है एक सीट है हमारे पास होल्ड अभी। ठीक है। ये हमारा डिपार्चर टाइमिंग है दिल्ली से, ये अराइवल टाइमिंग है अबू धाबी पे। दिल्ली से अबू धाबी तक हमारा कोई भी स्टॉपेज नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये 0 आ रखा है। ई का मतलब होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स, नो नीड फॉर फिजिकल कॉपी, फिजिकल कॉपी का कोई नीड नहीं है। चाहे आपके कस्टमर कोई भी कंट्री, कोई भी सिटी, कहीं का भी हो, आप उनको इलेक्ट्रॉनिक टिकट का मतलब ये होता है कि इंटरनेट के माध्यम से उनको आप कहीं पे भी भेज सकते हो ये टिकट, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक टिकट। एमओ का मतलब होता है सर, ये जो डेट है हमारा मंडे, अब ये जो हमारा 1 आ रहा है, ये समझ सकते हो कि हमारा आइडनरी कनेक्टिंग है। ठीक है। तो दूसरा है आपका यहाँ पे EY जो हमारा एतिहाद एयरलाइंस है। ठीक है। और फ्लाइट नंबर 9 है, टी क्लास, सेम चीजें हैं। ये हमारा 20 अक्टूबर, जैसे यहाँ पे डे तो चेंज हो गया ना, तो यहाँ पे 21 अक्टूबर। और उसके बाद ये जो है आपका अबू धाबी से ORD के लिए फ्लाइट है, और HS1 एक सीट यहाँ पे भी है सेम। तो यहाँ पे दूसरा सेगमेंट जो है हमारा, यहाँ पे ये अबू धाबी से डिपार्चर टाइमिंग है, ये हमारा ORD का अराइवल टाइमिंग है। अबू धाबी से जो है हमारा ORD तक कोई भी स्टॉपेज नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पे 0 है। सेम चीज इलेक्ट्रॉनिक टिकट, ये मंडे को चल रहा है, और फिर ये अबू धाबी से ये ट्यूसडे को चल रहा है। ठीक है। ये चीज हमें बता रहा है। अब हम सबसे पहले इसको देखेंगे, प्राइस चेक करेंगे। प्राइस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे FQ, जैसे हम FQ करेंगे ना, तो यहाँ पे हो सकता है प्राइस बता भी दे, नहीं भी बताए। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, नो वैलिड फेयर फॉर इनपुट कैरियर। यदि आप FQ करते हो और ये चीजें आता है आपके सामने की नो वैलिड फेयर फॉर इनपुट कैरियर, तो आप समझ जाना कि ये जो फेयर है अभी हमारे लिए वैलिड नहीं है, इसको हम बुक नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा सेकंड कमांड रहेगा FQBB। जैसे आप FQBB करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ये चीजें पता लगेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, FQBB करने के बाद हमें ये बता रहा है कि ये जो है ना, ये अभी हमारे लिए जो बेस्ट है, जो हम अभी बुक कर सकते हैं इस एयरलाइंस में, वो है बेस्ट बाय कोटेशंस, लोएस्ट फेयर अवेलेबल फॉर दिस आइटनरी, रीबुक सेगमेंट 1U and 2U, ये हमें बोल रहा है। ठीक है। तो ये चीज बोल रहा है कि आप अपना सेगमेंट जो है दूसरा उठाओ, जैसे हमने टी क्लास में उठाया है ना, ये बोल रहा है यहाँ पे टी है, तो ये 1 and 2 जो है हमारा सेगमेंट है, तो ये बोल रहा है आप सेगमेंट 1 एंड सेगमेंट 2 पे उठाओ। उसके बाद ये जो है हमारा इस पे उठाएंगे, तो ये हमारा बेस फेयर होगा, ये टैक्सेस होगा, टोटल एक एडल्ट का फेयर जो है हमारा ये है। ठीक है। उसके बाद सर यहाँ पे आप देख सकते हो, मेन चीज हम ये देखते हैं डिफॉल्ट रेटिंग कैरियर, ये डिफॉल्ट रेटिंग कैरियर हमारा EY का है, एतिहाद एयरलाइंस है। अब यहाँ पे दिखा रहा है दिल्ली से ORD, ये तो हमारा दिल्ली से ORD है, बट बैगेज बता रहा है 0। ठीक है। तो कुछ एयरलाइंस में जो होता है ना, बिना बैग का भी पेयर प्राइस होता है, और विथ बैगेज भी प्राइस होता है। तो ये चीज देखने के लिए आपको क्या करनी है, यहाँ पे आपको मैं दो तरीका से बैगेज ऐड करना सिखा देता हूँ, बैगेज के साथ प्राइसिंग। ठीक है। अब
आपका एतिहाद एयरलाइंस में भी बैग कभी कभी नहीं आता है। कभी नहीं, एतिहाद में बैग बिना बैग का फेयर दिखेगा, ब्रिटिश एयरवेज में आपका बिना बैग का फेयर दिखेगा। उसके बाद वर्जिन अटलांटिक में भी बैग नहीं होता है। इन एयरलाइंस और भी कुछ एयरलाइंस है जो हम बैग खुद से ऐड करते हैं। बैग ऐड करने के जो कमांड रहेगा सर, बैगेज के साथ प्राइसिंग ऐड करना, मतलब फेयर देखने का। हम क्या करेंगे यहाँ पे, एफ क्यू स्लैश BAG स्लैश, उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे C। यहां तक जो ये कमांड जो रहेगा ना, यहां तक कॉमन रहेगा। आप लोग नोट कर लो कि बैगेज जो हमारा रहेगा ना, बैगेज अपडेट करने के लिए जो कमांड रहता है वो होता है हमारा FQ/BAG/, और यहाँ पे C सारे में इतना कॉमन रहेगा। उसके बाद हमारा ये एयरलाइंस कौन सा है, एयरलाइंस हमारा EY। अब हम यहाँ पे डाल देंगे EY, एतिहाद एयरलाइंस है। जैसे हम यहाँ पे इंटर करेंगे ना, तो ये हमें बता रहा है FQ। ओके, तो यहाँ पे अभी ये तो ऑलरेडी वैलिड फेयर नहीं था, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या बताया था कि यू क्लास में आप अपग्रेड करो। पहले हम अपग्रेड करना पड़ेगा। हमें अपग्रेड करने के लिए हम करेंगे यहाँ पे @1.2। हमने 1.2 क्यों करा है, क्योंकि यहाँ पे दो सेगमेंट है, सेगमेंट 1 एंड सेगमेंट 2। हमें बोला है दोनों सेगमेंट में आप यू क्लास लो। तो हमने यहाँ पे क्या करा, @1.2/u। इसका मतलब होता है हम यू क्लास में दोनों जो सेगमेंट है हमारा, टी क्लास में हमने उठाया था, बट हम यू क्लास में इसको अपग्रेड कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पे इंटर करेंगे तो ये टी के जगह पे यू आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो टी के जगह पे हमारा यू आ गया। अब यू आने के बाद हम इसको, अब यहाँ पे देखेंगे हम एफ क्यू करेंगे। एफ क्यू करेंगे तो ये फेयर जो है ये बता देगा हमें। अब फेयर ये बता दिया। अब इसके बाद हमारा वो वाला बैगेज वाली कमांड लगानी है कि बैगेज के साथ हमारा क्या फेयर आ रहा है इस पे। FQ/BAG/CNEY, एतिहाद एयरलाइन से हमारा। ठीक है, ये सी जो रहेगा यहाँ तक कॉमन रहेगा, और जो भी एयरलाइंस का कोड रहेगा आपको यहाँ पे डाल देनी है जिसका बैग नहीं आया। जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर। इंटर करते ही आपको बैग विथ बैगेज के साथ प्राइस दिखाएगा। तो बैगेज के साथ जो प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 59,793 रुपीज का प्राइस आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दिल्ली से ORD 2 पीस बैगेज दे रहा है। देख पा रहे हैं सर, जो 58,000 वाला जो प्राइस आ रहा था उस पे क्या बता रहा था कि हमारे पास 0 kg बैगेज था। जैसे हमने यहाँ पे विथ बैगेज के साथ का कमांड डाला तो यहाँ पे हमारा बैगेज का साथ का कमांड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा विथ बैगेज के साथ आ गया ये। ठीक है, तो जैसे ये चीज तो हमने पता लग गया हमें बैगेज के साथ कैसे। अब मान के चलो इसमें क्या होता है कि जैसे यदि आप एप क्यू करो ओनली, एप क्यू करके यदि बैगेज नहीं भी आ रहा है ना तो भी हम पता लगा सकते हैं बैगेज। आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, ये देख पा रहे हो आप व्यू पे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे व्यू पे क्लिक करते हैं ना तो एयरलाइंस में कौन कौन सा फेयर है एतिहाद एयरलाइंस में वो आपको पता लगेगा। यहाँ पे जो जो फेयर रहेगा ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता लगेगा कि इस एयरलाइंस में हमारा कौन कौन सा फेयर अवेलेबल है। ये सर्च कर रहा है, 1 मिनट देना बस, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अभी जो हमारा फेयर है मेन फेयर, इको बेसिक। इको बेसिक में क्या है कि इसो इको बेसिक में हमारा बैगेज नहीं है। ठीक है, अब इको वैल्यू में हमारा बैगेज है, तो बैगेज के साथ का फेयर लेते हैं तो कितना, 1,360 रुपये आपका प्लस होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जो है यू क्लास में और भी फेयर आ रहा है। यहाँ पे जो है आपका इको कंफर्ट फेयर है। इको कंफर्ट फेयर का मतलब ये होता है यदि आप इस फेयर आप लेते हो तो इस फेयर में क्या होगा कि आपका ये प्लेंटिज के साथ रिफंडेबल टिकट बनेगा। ठीक है, ये वाला जो फेयर यदि आप यहाँ पे करके कोट करोगे ना फेयर को, तो ये जो है हमारा प्लेंटी के साथ जो रहेगा आपका। ठीक है, ये बनेगा प्लेंटी के साथ आप वो कर सकते हो, यानी कि रिफंड कर सकते हो, टिकट को रिफंडेबल बन जाएगा ये वाली फेयर यदि लेते हो यू क्लास में। तो देखो यू क्लास में 1 2 3 4 टाइप का फेयर है। ये जो है हमारा बिना बैग का फेयर है। ये जो फेयर है आपका बैगेज के साथ का फेयर है। ये जो आपका इको कंफर्ट है, इको कंफर्ट में आपका बैगेज भी है, प्लस ये आपका रिफंडेबल भी है, चेंजेबल भी है और रिफंडेबल भी है विथ प्लेंटीज के साथ। अब काफी केस में क्या होता है कि काफी बंदे को ना डमी टिकट के, एज अ डमी टिकट के अकॉर्डिंग एयरपोर्ट पे दिखाते हैं कस्टमर काफी। ठीक है, तो उसके लिए जो लेना पड़ेगा आपको ये वाला फेयर है इको डिलक्स। इस फेयर में यदि आप कैंसिल करते हो तो भी आपका कोई चार्जेस नहीं कटेंगे। ठीक है,
और रिफंड भी यदि डेट चेंज भी करते हो तो आपका जो रीइश्यूएंस और डेट चेंज चार्ज होता है ना, वो आपका नहीं लगेगा। ठीक है, यानी कि ये समझ लो कि रिफंड करते हो तो बिना कटे आपका फुल रिफंड आ जाएगा, जितने का भी टिकट बनेगा एज अ प्रॉपर फुल रिफंड सारे पेमेंट आ जाएंगे, आपको कुछ भी डिडक्शन नहीं होगा उस फेयर पे। तो ये हमारा फेयर का टाइप्स होता है। तो यहाँ से भी आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जो अभी सिस्टम है इसमें एक फेयर नहीं है, एनडीसी फेयर नहीं है। ठीक है, मैंने एनडीसी फेयर अभी हेलो। हटा रखा है सिस्टम से। तो एनडीसी फेयर नहीं है, नहीं तो एनडीसी में भी यदि कोई फेयर होता, इस फेयर से एनडीसी कम होता ना, तो आपको यहाँ पे दिख जाता। ठीक है, तो इसके कोडिंग हम क्या करते हैं, फेयर को कोट करते हैं। तो अभी हम फेयर नहीं कोट कर रहे हैं, जैसे हेलो मान। सर, एक मिनट। हाँ जी, हेलो बताओ सर। सर, कहाँ से कहाँ तक देख रहे हो? दोबारा ओपन करना सर व्यू को एक बार। ओके ओके, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जैसे व्यू पे आप जाएंगे ना, हाँ तो जी। यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन होता है यहाँ पे, अभी जो हमने हाँ एक्टिव करा सर, था। इसमें इसमें सर दो देख रखे हैं, देखो दिल्ली टू AUH है और AUH टू ORD है, दोनों के लिए हाँ, अलग अलग ये ऐड हो जो रहे हैं सर, देखिए। ये दिखा रहा है, बट ये जो है दोनों एक दूसरे से लिंक है, क्योंकि वन स्टॉपेज फ्लाइट है। ठीक है, हाँ जी। तो हमें ये देखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी नहीं, दिल्ली से ओआरडी तक का ही अगर है। ठीक है, अगर मान के चलो अलग आप अलग, 1360, हाँ, इसका जो प्राइसिंग होगा दोनों ना, इसका दोनों जो में फेयर इंक्लूड हो कोड जाएगी। होगा अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, एक साथ होगा। तो फर्स्ट फेयर जो यहाँ पे है, बेसिक में हमारा बैगेज नहीं होता। ठीक है, इको बेसिक। और दूसरा जो हमारा, ये जो है ना, इस पे जो है हमारा, ये वाले में हमारा विद बैगेज के साथ है। तो बैगेज 1360 रुपये बैगेज का एड हो रहा है एक्स्ट्रा। बिना बैगेज का यदि चाहिए कस्टमर को तो 1300 कम होगा, 1360 रुपये। बैगेज के साथ चाहिए, ये वाली एड हो जाएगा। किसी कस्टमर बोल रहा है कि सर मुझे ना रिफंडेबल चाहिए, तो प्लेंटिस के साथ रिफंडेबल आपका ये फेयर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा, यदि आप उनको कस्टमर को चाहिए कि मुझे फुल रिफंड आ जाए, ठीक है, या डेट चेंज करे तो हमें चार्ज कुछ भी ना लगे, तो फिर उसको ये वाली फेयर हम देंगे, बताएंगे। तो जो भी कस्टमर का रिक्वायर्ड होगा हम उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। ये हमारे पास सारे ऑप्शन होते हैं। अब डिपेंड होता है कि कस्टमर क्या चाह रहे हैं, ठीक है, हमसे। तो ये तो हमारा, चलो सर, फेयर का पार्ट्स हो गया। ठीक है, जैसे फेयर का टाप पार्ट्स हो जाता है। अब हम चलते हैं सर, अभी हमने क्या करा है, फर्स्ट हमने प्रिंट में से एक चीज ही उठाया है, आइडनरी उठाया है। ठीक है, सेकेंड स्टेप है सर हमारा नेम ऐड करना। मैंने आई होप सो कि नेम का एंट्री भी आप लोगों को बता रखा है कि हम नेम का एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे, चलो, टिकट बनाते हैं, कोई भी एक नाम ले लेते हैं। सपोज दैट हम यहाँ पे करते हैं, नाम ऐड करने के लिए सबसे पहले एन डालते हैं। एन डॉट, यहाँ पे हम डाल देंगे SINGH। ठीक है, सिंग स्लैश, और यहाँ पे हम डाल देते हैं सपोज दैट मोहन। ठीक है, मोहन मिस्टर। एक चीज आप लोग याद रखना, ये जो सिस्टम है सर लाइव है, लाइव सिस्टम है। हमें एक पर्सन के नाम से बार बार PNR नहीं बनाना है कि एयरलाइंस में, नहीं तो एयरलाइंस ये चीजें भी हमारा सिस्टम पे नोटिस करता है। ठीक है, कि ये प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसा नहीं करना है आपको। जब भी यदि प्रैक्टिस भी करोगे ना लाइव सिस्टम में तो कोई दिक्कत नहीं है, करो आप। बट उसमें ये रहेगा आपको कि बार बार आप एक ही नाम से ना वो मत बनाओ, PNR मत बनाओ। नाम अलग करके बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, दिक्कत नहीं है इस पे। तो हमने क्या करा है यहाँ पे, एन डॉट सिंह स्लैश मोहन मिस्टर। ठीक है, इंटर। हमने दो चीजें डाल दिया इसमें, आइडनरी डाल दिया, नेम डाल दिया। अब हमें डालनी है कंपनी डिटेल। कंपनी डिटेल डालने के लिए हम करते हैं यहाँ पे CM स्लैश, दो चीज है सर, कंपनी डिटेल हम दो टाइप से डाल सकते हैं। एक तो हम मैनुअली डाल सकते हैं, दूसरा हम अपना अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैनुअल अपना, जैसे ये जो है ना, CM स्लैश में जब हम आईडी बनाते हैं उस टाइम पे हम जो भी डिटेल देते हैं ना, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट में डिटेल होता है, वो डिटेल ऑटोमेटिक उठाता है ये। और दूसरा चीज है कि जैसे हम, ये जैसे मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा जो मेरा इन्फॉर्म कंपनी डिटेल वगैरह है ना, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फेस कर लिया। दूसरा चीज है यहाँ पे कि जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, यदि मुझे मैनुअली कंपनी डिटेल वगैरह डालनी है तो हम क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मैनुअली डालूंगा, D डॉट करूंगा, और यहाँ पे अपना जो भी डिटेल है वो लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैनुअली भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या करा अभी, तीन चीजें डाल दिया PNR बनाने के लिए। सबसे पहले तो हमने आइडनरी ले लिया, नेम डाल दिया, कंपनी डिटेल और फोन नंबर डाल दिया टिकट के ऊपर। अब फोर्थ, फोर्थ में हम क्या करेंगे, फोर्थ में हम डालते हैं कि दो चीजें होती हैं। हम एयरलाइंस को रिक्वेस्ट करते हैं टिकटिंग टाइम लिमिट के लिए। सपोज दैट हम यहाँ पे करते हैं T.T स्टार।
ये चीजें करने के लिए हमारा दो कमांड्स होते हैं, एक तो हमारा टी डॉट टी स्टार होता है, दूसरा टी ए यू वाली कमांड होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जब टी डॉट टी स्टार करते हैं ना, तो हमें ये चीजें, एयरलाइंस को हम बता रहे हैं कि सर हम हमें आपके अकॉर्डिंग चाहिए टाइमिंग, हम अपना अकॉर्डिंग टाइमिंग नहीं लेना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे जो डाला है टी डॉट टी स्टार डाला है, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे इंटर। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा, टीडी का ऑप्शन आ जाएगा। टीडी में क्या है, हमने टी टी स्टार का हमने कमांड डाला है, टी यू वाली हमने नहीं डाला है। तो हमने ये चीजें ले लिया। तो हमने क्या करा, फोर चीजें डाल दिया। हमने क्या क्या डाला, नेम, आइटनरी नेम, कंपनी डिटेल एंड एयरलाइंस से भी हम रिक्वेस्ट करें कि हमें आपके अकॉर्डिंग होल्ड का टाइम दे दो। अब हमारा फिफ्थ जो है, फिफ्थ होता है सर हमारा रेफरेंस। ये टिकट किस बंदे बना रहा है, जैसे एक एग्जांपल देखो, यदि मेक माई ट्रिप में भी देखोगे ना, तो जीडीएस के ऊपर सर 4500 बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए देखो आईडी तो एक होता है, बट हम इसका ना यूजर हम अनलिमिटेड बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दो चार यूजर मिलेंगे, आप जितना भी यूजर बना सकते हो। जैसे मेरा है ये 7 यूनियन 0 टैंगो, इसके ऊपर मेरा 35 40 आईडीज हैं। ठीक है, तो सारे बंदे काम कर रहे हैं, तो आईडी एक होता है, बट यूजर आईडी हमारा काफी ज्यादा हम बना सकते हैं। ठीक है, तो जब भी ये होता है ना, हर चीज, जैसे मान के चलो यहाँ पे जो हमारा कमांड्स होता है ये ऋषि आर वाले, ठीक है, आर डॉट जिसको हम बोलते हैं, इसको हम दो चीज बोल सकते हैं, या तो आप रिफरेंस भी बोल सकते हो, सिग्नेचर भी बोल सकते हो, और स्टाफ मैनेजमेंट का कमांड भी बोल सकते हो। जैसे मान के चलो स्टाफ मैनेजमेंट इन द सेंस की, अब देखो मेक माई ट्रिप का जो कोई भी कंपनी है, जैसे मेरा ही कंपनी है, ठीक है, मेरा कंपनी में लगभग 35 40 बंदे जो काम कर रहे हैं, जो भी है सारे इसी आईडी से काम कर रहे हैं। तो डिफरेंसेस कहाँ से होगा, अब मान के चलो मैंने यहाँ पे आर डॉट अवतार डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे AVTAR जैसे अवतार डाल दिया। अब मेरे कंपनी में जो भी 35 40 एम्प्लॉई हैं, उन सारे को मैं बोलता हूँ कि आप जब भी टिकट मॉडिफाई करो, कुछ भी करो, तो आर डॉट आर, इसके आर डॉट की जगह पे आप अवतार डाल दो। तो जब ये कमांड डालेंगे तो सर मुझे पता नहीं लगेगा ना कि कौन सा जो स्टाफ है मेरा, जो ये टिकट बनाया। मान के चलो एबीसी कोई भी कोई मिस्टेक कर दिया, किसी उसने, हमारा स्टाफ ने कुछ भी गलती कर रहा, तो हम क्या करेंगे, जब सारे को एक ही कमांड दे रखे हैं सेव करने के लिए, रेफरेंस के लिए, तो हम किसी को पता ही पकड़ ही नहीं सकते कि ये काम किसने करा है। ठीक है, फिर हमें जो 35 40 स्टाफ को सारे को बोलना पड़ेगा कि आप में से किसी ने करा है। तो ये चीज पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये रेफरेंस का कमांड ना सारे बंदे के लिए हम अलग अलग करते हैं। जो भी बंदा होगा, ये कमांड हमारा रेफरेंस का हर बार हमें डालना होता है, जब हम टिकट बनाएंगे तो भी डालना होता है, हर टाइम आपको डालना पड़ेगा ये कमांड। कोई बंदा टिकट फेयर फाइल कर रहा है फिर भी डालना पड़ेगा। हर चेंजेस में ये कमांड मैंडेटरी होता है कि ये चेंजेस को किसने करा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा रिकॉर्ड होता है कि किसने करा है। तो जब कंपनी जब बनेगा, तो सर देखो एक काम इस पे आप लोगों को करनी है, ये जो कमांड होता है, हर एक कंपनी का पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि बस एक बार, जैसे मान के चलो मेरा एक स्टाफ है, तो ये जो कमांड जो भी मैं इसका बना के दूंगा ना, वो मुझे पता होगा और उस स्टाफ को पता होगा कि उसका सेव करने का यानी कि रेफरेंस का कमांड क्या है। बाकी थर्ड पर्सन को वो चीज नहीं पता होगा कि उसका कमांड क्या है, किस कमांड से वो टिकट को सेव कर रहा है। यदि थर्ड पर्सन को ये चीजें पता लग गया कि ये जो कमांड इसका ये है, तो सर देखो हर एक कंपनी में देखो ह्यूमन नेचर ही होता है, कोई भी बंदा नहीं चाहता कि मेरे से ये बंदा आगे जाए। तो हो सकता है कि उसका कमांड यदि पता है रेफरेंस का, तो हो सकता है कोई मतलब उस केस में कोई गलत टिकट बना के छोड़ दे उसके कमांड से। आप किसको पकड़ोगे, आप उस बंदे को पकड़ोगे, क्योंकि एक तो आपको पता है कमांड, दूसरा उस बंदे को पता है। ठीक है, जो मेन आईडी हैंडल करता है उनको पता होता है, और जो काम कर रहा है उस बंदे को पता होता है उसका क्या कमांड है। जो थर्ड पर्सन जो काम कर रहा है उनको पता नहीं होता है कि ये किस नाम से, मतलब चेंजेस कैसे करता है, वो दिखाता नहीं है टिकट पे, वो ढूंढेगा भी तो भी नहीं पाएगा कि किसने बनाया। जो मेन आईडी जो यूज कर रहा है उसको पता होगा कि किस बंदे ने ये चेंजेस करा है, या टिकट जो भी काम करा है किस बंदे ने करा है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना होता है। इसका और भी काफी सारा ये है, ठीक है, मतलब है कि क्या क्या चीज इससे हो सकता है, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, सारे चीज है सर। ये सारे चीज मैं आपको बताऊंगा कि इसका फायदा नुकसान क्या है। अभी हम पीएनआर की ओर चलते हैं। तो हमने सारे चीजें डाल दी हैं यहाँ पे, आइटनरी ले लिया, नेम डाल दिया, कंपनी डिटेल डाल दिया, एयरलाइंस को रिक्वेस्ट भी कर दिया कि मुझे जो
आपके अकॉर्डिंग टाइम चाहिए, हम अपना अकॉर्डिंग नहीं ले रहे हैं। दूसरा चीज ये हमने रेफरेंस का कमांड भी डाल दिया, मैंने डाल दिया यहाँ पे आर डॉट अवतार, इंटर करूंगा। तो ये स्टार सर हमें लगाना नहीं होता, जब हमारा चीजें सही होता है ना तो ऑटोमेटिक ये स्टार लगता है। ठीक है, तो हमने ये 5 चीज डाल दिया। अब 5 चीज डालने के बाद हमारा जो फाइनल कमांड रहेगा, ठीक है, वो रहेगा सर ई आर। ई आर का मतलब होता है सेव करना। जो हमारा सेव का कमांड है, कोई भी चीज करते हैं हम, ये 2 कमांड हमारा हर चीज के लिए मैंडेटरी रहेगा। आर डॉट वाली रिसीव एंड सेव। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे रिसीव भी करा, ई आर यहाँ पे हमने सेव भी कर रहे हैं हम। जैसे हम यहाँ पे करेंगे इंटर, अभी तक देखो सर यहाँ पे कोई पीएनआर नहीं बना था। अब देखो यहाँ पे हमारा पीएनआर आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो जीडीएस पीएनआर आया, डेल्टा नंबर 8 लीमा नंबर 1 नंबर 4 डेल्टा। ये हमारा एयरलाइंस का पीएनआर है। ठीक है, ये जो पीएनआर बना है यहाँ पे आप देख सकते हो बीओएम, यानी कि मुंबई के टाइम के अकॉर्डिंग हमारा ये पीएनआर बना है। उसके बाद यहाँ पे जो है 7 यूनियन 0 टैंगो, ये मेरा पीसीसी आईडी है। आप यहाँ पे देख सकते हो 7 यूनियन 0 टैंगो, ये मेरा पीसीसी आईडी है। उसके बाद एससी कॉमन आएगा, पीछे लग के ही आएगा जो भी आप लोगों का पीसीसी आईडी होगा। एजीबी कॉमन होगा, जो मेरा आईटा कोड है, जो मैंने इस सिस्टम के साथ अपना आईटा ऐड कर रखा है। ये मैंने ये वाला कमांड, ये वाला आइटा मैंने ऐड कर रखा है, मेरा जो आइटा नंबर ये है। ठीक है, आज जो हमारा डेट है वो 1 सितंबर, यानी कि हमारा हमने जो ये करा है 1 सितंबर है आज हमारा। तो हमने यहाँ पे क्या डाला, ऑटोमेटिक हमें डालना नहीं होता, ऑटोमेटिक सिस्टम उठाता है 1 सितंबर। ठीक है, हमने नाम डाला है सिंह स्लैश मोहन मिस्टर। ठीक है, ये हमारा आइडनरी है। ठीक है, आइडनरी आप लोगों को पता लग ही गया। अब ये चीजें करने के बाद हमें एक बार इसको ना रिट्रीव करना होता है। रिट्रीव आप 2 तरीका से कर सकते हो। एक तो आप इस पीएनआर को कॉपी करके कर सकते हो रिट्रीव। ठीक है, सेकंड आप यहाँ पे आईआर करके भी कर सकते हो रिट्रीव। जैसे आईआर करोगे तो ऑटोमेटिक हमारा जो है चीजें यहाँ पे ये रिफ्रेश हो गया। अब यदि आप आई करते हो और इंटर करते हो तो क्या होगा, ये पीएनआर ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब इस पीएनआर को हमें रिट्रीव लेके आनी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार करके और हम यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो हमारा पीएनआर था। ठीक है, कंट्रोल भी, जैसे इंटर करेंगे हमारे पास ये पीएनआर जो है ऑटोमेटिक रिट्रीव हो गया। ठीक है, ये हमारा पीएनआर है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि एयरलाइंस ने हमें क्या टाइम लिमिट दिया है इस टिकट को। जैसे हमने अभी होल्ड करा है इसको, और हमने क्या करा है, हमने अपना अकॉर्डिंग होल्ड नहीं करा है, हमने एयरलाइंस को रिक्वेस्ट करा है कि हमें आपके अकॉर्डिंग टाइम चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे स्टार वी आर। जैसे स्टार वी आर करके हम इंटर करते हैं ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी आप यहाँ पे देख सकते हो आज हमारा 1 सितंबर है। हमें ये वाली लाइन नीचे वाली पढ़ना होता है। यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है हमारा VIN A1A। तो यहाँ पे बता रखा है वाई 6 सितंबर 12:23। यानी कि ये जो हमारा टिकट है, जो एयरलाइंस ने हमें पेमेंट करने का टाइम दिया है, वो दिया है 6 सितंबर 12:23 तक का टाइम जोन दिया है हमारा एयरलाइंस ने। ठीक है, और ये टाइम जोन किसके अकॉर्डिंग है, IXC, यानी कि चंडीगढ़ का टाइम जोन के अकॉर्डिंग हमारा ये टिकट जो है इस डेट तक वैलिड है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको टाइम जोन भी बना हुआ है एज अ, ये एक हिसाब से आप ये टिकट आप डमी भी बोल सकते हो। ठीक है, यदि आप एयरलाइंस के मैनेज माई बुकिंग में भी जाके ये चीज देख सकते हो, ये आपका टिकट जो है लाइव दिखाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे आप जाते हो, जैसे यहाँ पे जो है, जैसे मैंने 2 चीज हमेशा बताया है, 2 पीएनआर आता है हमारा जीडीएस का, ये जीडीएस पीएनआर है। जैसे हमारा पीएनआर बन जाता है ना, सेम टाइमिंग में एयरलाइंस भी हमें पीएनआर दे देता है। वो पीएनआर हमें कहाँ पे मिलेगा, VL पे। जो हमारा एयरलाइंस का पीएनआर है वो है हमारा ये वाली। ठीक है, डेल्टा नैन्सी यूनियन जूलियट एन लीमा एन ओस्कर, ये हमारा एयरलाइंस के साइड से पीएनआर आया है। जो आप एयरलाइंस का मैनेज माई बुकिंग पे चेक करोगे ना, ये कमांड आपको चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज दैट कि आपको यहाँ से इस टिकट को कॉपी करना है, क्या करनी है आपको, सिंपल सी यहाँ पे जानी है, हैशटैग VT डालनी है। ठीक है, यहाँ पे हैशटैग VT विक्टर टैंगो जैसे आप करेंगे ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारे पास ये जो इसका आइडनरी होगा ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा।
ठीक है, जो भी सिस्टम आप यूज कर रहे हो, आप डायरेक्ट आपको सिस्टम पे लेके जाएगा, यहाँ पे आपको टिकट बता देगा कंफर्म है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, आपका टिकट जो है कंफर्म है। आपको इसका प्रिंट लेनी है, मेल पे भेजनी है, आप यहाँ से टिकट भेज सकते हो। यदि आपको प्रिंट देखनी है कि पीडीएफ आपको सेव करनी है लैपटॉप में, तो आप प्रिंट पे जाके क्लिक करो। और यहाँ पे जाने के बाद आप ऑलरेडी यहाँ से टिकट को प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे आपका आइडनेरी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका ये जो है आइडनेरी प्रॉपर आ गया। आप यदि चाहते हो कि मुझे जो है ना, मैं ये भी करूंगा, जैसे मान के चलो एयरलाइंस के साइट पे भी जाके देखूंगा कि टिकट मेरा कंफर्म है या नहीं है, वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आप कर दो, जैसे सपोज दैट एतिहाद एयरलाइंस मैनेज माई बुकिंग, यहाँ पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद, यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैनेज माई बुकिंग पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक जो एयरलाइंस का ये है सारा चीज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर यानी कि पीएनआर नंबर डाल सकते हो। हमारा जो पीएनआर है जो एयरलाइंस का, DNU डेल्टा, ये है, ठीक है। और क्या था, DNU चेटल, ये हमारा जो है पीएनआर है, ठीक है। उसके बाद लास्ट नेम हमने डाला था सिंह, SINGH, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे रिट्रीव। जैसे हम रिट्रीव करेंगे तो हमें यहाँ पे बता देगा सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपना मेल आईडी ऐड करो। हम अपना मेल आईडी एंड कांटेक्ट नंबर यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक इंडिया सिलेक्ट करना है आपको, नहीं तो ये नहीं लेगा ये चीज़ें। जैसे इंडियन नंबर ये है हमारा, इसको हम कर देते हैं अपडेट, तो ये ऑटोमेटिक अपडेट ले लेगा सिस्टम पे, ठीक है। तो ये अपडेट हो गया। अब हमारा ट्रिप कहाँ का था, हमारा जो PNR एयरलाइंस का, ये डेल्टा नैन्सी यूनियन जुलू एंड लिमा एंड ऑस्कर, हमारा कहाँ से था, वन टाइम है फ्लाइट हमारा, ठीक है। फ्लाइट आइटनरी आपको दे दिया, दिल्ली से ORD। अब दूसरा चीज यहाँ पे जो है आपका ऑलरेडी सारे चीज बता रहा है। और यहाँ पे आपको बता रहा है कस्टमर, हमने क्या नाम डाला था कस्टमर का, यहाँ पे हमने डाला था मिस्टर मोहन सिंह। तो ऑलरेडी जो है ये चीजें हमने डाल दिया, ठीक है। तो ये टिकट हमारा कब तक रहेगा सर, अ, धर्म सर, ये हमारा टिकट जो रहेगा कब तक लाइव रहेगा, बता सकते हो। 6 सितंबर तक। हाँ जी। तो ये जो हमें एयरलाइंस ने जो टाइम दिया है, ठीक है, जब तक हमारा एयरलाइंस, हमारे पास एयरलाइंस के अकॉर्डिंग टाइम है 6 सितंबर 12:23 तक वो टिकट आपके पास लाइव रहेगा। इसके बाद दो चीजें होते हैं, या तो इस टिकट को आपको इशू करना है या तो फिर आपको कैंसिल करना है, ठीक है। उस टाइम तक तो होल्ड रहेगा टिकट, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यदि आपको ना, आपको खुद ही ध्यान देना है कि इस टाइम से पहले पहले तक आप या तो इस टिकट को इशू करो, अदरवाइज इसको कैंसिल कर दो। नहीं तो उस केस में फिर ये जो है 6 सितंबर रात के 6 सितंबर 12:23 के बाद ऑटोमेटिक ये जो HK है ना, वो HX हो जाएगा, यानी कि फेयर जो होगा वो ऑटोमेटिक एयरलाइंस कैंसिल कर देगा, सेगमेंट को नेगेटिव कर देगा, ठीक है। तो